जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सबको? ओके जी, ग्रेट हो गया। सब मीटिंग को ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। विद इन 3 to 4 मिनट्स हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है ना? रिकॉर्डिंग। ओके जी। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में हमारे साथ? आप सब ना चैट बॉक्स में अपना और अपने अपलाइन का नेम टाइप कर दें जल्दी से। अपना नेम और अपने अपलाइन का नेम टाइप कर दें। मीटिंग में इंशाल्लाह ताला 7:55 पे एग्जैक्ट हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और ये मीटिंग आपके लिए रिकॉर्ड भी हो रही है इंशाल्लाह। अगर इन केस कोई नेटवर्क इशू होता है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपके अप्लायंस की साइड से, आपके मेंटोर्स की साइड से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? अगर इन केस आपका कोई भी पॉइंट स्किप होता है, चैट बॉक्स में, जूम के चैट बॉक्स पे आप सबने अपना और अपने अपलाइन का नेम मेंशन करना है, ठीक है? ओके जी। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ यहाँ पे, और इसके अलावा मुझे आप सब अपना सिटी मेंशन करके बताइएगा। अपलाइन मीन आपके वो मेंटोर्स हैं, ठीक है? जिनके थ्रू आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है? वो आपके जो मेंटोर्स हैं, उनका नेम भी आपने अपने साथ मेंशन करना है, ठीक है? अपना सिटी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा, यहाँ पे टीम से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उन्होंने कॉल को अटेंड नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, चलें ज्वाइन रहे, आप सब भी ज्वाइन रहे, ठीक हो गया। चलिए, अपने इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ। आप एक बार मुझे ये क्लियर कर दें कि आप सबको मेरी वीडियो क्लियर है या वीडियो क्लियर नहीं है? जस्ट आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, आपको मेरी वीडियो स्क्रीन पे जस्ट आपको यहाँ पे जो है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये शो हो रहा है या आपको मेरी वीडियो शो हो रही है? ये मुझे बताइएगा। वीडियो भी हो रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, ऐसा ही है? मैं नजर आ रही हूँ आप सबको? बोथ है, चलिए जी, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। टाइम क्या हो गया? चलिए जी, एग्जैक्ट हमारा टाइम भी स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह ताला। हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको जो है वो हमारी मीटिंग में इनरोल होने का जो है वो चांस दिया गया है साबिकून की साइड से। मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। दिस साइड उस्तान नासिर। एंड मैं बेसिकली मुल्तान सिटी से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में।
इसके अलावा आई एम द सीईओ ऑफ टीम। इस टीम की मैं सीईओ हूँ, जिसमें आपको जो है वो चांस दिया गया है कि आप ऑनलाइन अर्निंग्स किस तरह से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जब मैंने इस स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम यंगेस्ट मिलियनियर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी ये कम्युनिटी है उसका नेम है अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले, ठीक है। और इस कम्युनिटी का बेसिकली ये पर्पस है कि हमने पाकिस्तान में और ज्यादा जो है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत ज्यादा मिलियनियर्स को हमने पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बिल्ड करना है, ठीक है, सबकी एफर्ट्स के साथ। और इसके अलावा आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक मैम यहाँ पे वर्किंग क्या होती है, क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, एज फैक्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड की जाएंगी। बट इसमें इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं है कि अगर आप इस वाली क्वालिफिकेशन में लाई करते हो देन आप जो है वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। साबिकून के साथ बेसिकली वर्किंग करने के लिए, हमारी कम्युनिटी के साथ बेसिकली वर्किंग करने के लिए थ्री थिंग्स जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप मुझे इस मीटिंग में उस चीज की श्योरिटी देते हो, कमिटमेंट देते हो, देन इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ नेक्स्ट आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जॉबियंस और हाउस वाइफ को हम ये चांस देंगे कि वो पार्ट टाइम फुल टाइम में किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे साथ साथ चैट बॉक्स में जो है वो आप टाइप करके बताते रहें, और ताकि मेरी अटेंशन जो है वो आप सबकी साइड पे रहे, ऐसा नहीं हो कि मैं बोलती रहूं और लास्ट में जो है वो फिर मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो। क्लियर है? ओके जी। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके माइंड में वर्किंग के जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि लाइक मैम हमें थोड़ा सा काम बता दें, काम किस तरह से करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे हम अर्निंग जनरेट करते हैं। यही आप सबका क्वेश्चन है ना? यही अभी आप सबके माइंड में आ रहा है ना? ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ना वर्किंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोड्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको देखते हैं कि आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में फॉल करता है। सबसे पहले हम आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में नॉलेज देते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग्स किस तरह से करते हो, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू, आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, आप अपनी फेसबुक के थ्रू, किस तरह से ये सारी चीजों को आप यूटिलाइज करके ऑनलाइन पार्ट टाइम फुल टाइम में जनरेट कर सकते हो। बट उससे पहले थोड़ा सा हमें आपके माइंडसेट को जज करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। आप यहाँ पे लाई करते हो, यहाँ पे लाई करते हो, या फिर यहाँ पे लाई करते हो, ठीक है। आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप पर मंथ कितना सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड कर सकते हो। आप इस काबिल हैं कि आप 50,000 पर मंथ जनरेट कर सकते हैं, आप 30 to 40 कर सकते हैं, या फिर आप नियर 1 लाख जो है वो पर मंथ जनरेट करने के काबिल हैं। इस तरह की एबिलिटीज आपके अंदर हैं। तो उन एबिलिटीज को इंशाल्लाह ताला जैसे आप लोग हमारे साथ कनेक्शन में रहेंगे, उनको भी साथ साथ जज किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बेसिकली हमारी कम्युनिटी के बारे में और मजीद नॉलेज लेने का भी जो है वो मौका मिलेगा। वर्किंग से रिलेटेड भी आपको सारा सिखाया जाएगा। बट उन सब चीजों से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हमें इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग आगे क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैम ने क्वेश्चन किया कि मैम थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता बोलें। एक्चुअली में ये टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मीटिंग आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अगर इनकेस कोई भी पॉइंट आपका मिस हो जाता है, इंशाल्लाह ताला आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा जो है वो स्लो लेके चलूंगी तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, चीजों को हमने ज्यादा सीखना है, तो इसलिए हमने एज सून एज पॉसिबल इसको कवर अप भी करना है। ठीक हो गया मुनज़्ज़ा? और बाकी आप परेशान नहीं हो, लास्ट में इंशाल्लाह ताला अगेन इन सब चीजों को मैं रिपीट भी कर दूंगी, और कोई भी पॉइंट है आप उसको अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया? तभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि वर्किंग के जो क्राइटेरियाज है ना वो डिफरेंट है। तो हम आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिकमेंड करेंगे कि आपने किस जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग के थ्रू फर्दर आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। हम आपकी सिलेक्शन करेंगे अगर हमें फील होगा कि आप वाकई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब टीम साबिकून के साथ वर्किंग करने के लिए, हमारी कम्युनिटी के साथ वर्किंग करने के लिए मंथली 50 to 70 पर मंथ स्टार्टिंग में ही अगर आप जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे आपसे एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। अगर तो उस कमिटमेंट पे आपका डन आ गया, जिस भी अपकमिंग पार्टनर का उस पे डन आ गया, ठीक है, इंशाल्लाह ताला वो पार्टनर हमारे साथ नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कम्युनिटी के साथ, हमारे लीडर्स के साथ आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो तीन चीजें हैं जिसकी मैंने आपसे कमिटमेंट लेनी है। नंबर वन, पंचुअलिटी, ठीक है। अगर आप पंचुअल होंगे ना, टाइमली हर चीज को अटेंड करेंगे, तो देन आप नेक्स्ट आगे मूव ऑन कर सकते हैं। नंबर टू, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, नंबर वन मैंने आपको क्या बताया है, क्या होना चाहिए आपके अंदर, पंचुअलिटी होनी चाहिए। नंबर टू, आपके अंदर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी।
ठीक हो गया? ऐसे नहीं कि आज थोड़ी देर के लिए आपने सेशन अटेंड किया, आज आपने सीखा और कल से फिर आप कह रहे हैं कि जी हमारा आज फैमिली में ये फंक्शन है और आज हम अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के पर्सन को बिल्कुल भी फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड नहीं करवाया जाएगा। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थर्ड, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, अभी आप भी माशाल्लाह मेरे साथ यहाँ पे जो है वो मीटिंग में है, हमारे साथ जूम पे नियर 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा हमारी और भी मीटिंग्स चल रही हैं, यूट्यूब पे हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। तो मोस्टली लोगों के माइंड में ये होगा कि मैम हमें आप पहले बता दें कि वर्किंग क्या है, फौरन से हम वर्किंग करें और फौरन से हम अर्निंग्स वाली साइड पे आ जाएं, ठीक है? तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो ज्यादातर स्कैम्स और फ्रॉड का इशू क्यों होता है ऑनलाइन वर्किंग्स वाली साइड पे? बिकॉज हम क्या करते हैं, हम लोग कमाना चाहते हैं बट हम लोग सीखना नहीं चाहते, ठीक है? लेकिन इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आप सीखेंगे, जितना अच्छा सीखेंगे उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला हम आपको वो सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करेंगे, बल्कि आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करवा के देंगे कि किस तरह से आप स्क्रैच से अपने बिजनेस का स्टार्टअप लेके बहुत अच्छी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन घर बैठे अपनी फैमिलीज के साथ, ठीक है, अपने होम कंफर्ट के साथ, अपनी अवेलेबिलिटी के साथ, टाइम फ्रीडम के साथ, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आप इस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अगर इन तीनों चीजों की आप मुझे कमिटमेंट देते हैं तो आपने यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करना है, आई एम कमिटेड फॉर 3 days विद यू मैम हुस्ना नासिर, ठीक है? यहाँ पे मुझे टाइप करके बताएं, मैम आई एम कमिटेड विद यू 3 days फॉर 3 days, ठीक है? आपने मुझे यहाँ पे कमिटमेंट देनी है कि आप मेरे साथ 3 days के लिए, एटलीस्ट मिनिमम 3 days के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि काम क्या है, करना कैसे है, कम्युनिटी कम्युनिटी कौन सी है, आप कितना जनरेट करना चाहते हो, कितने ड्यूरेशन में कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, आपने कितना टाइम देना है, इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक हो गया? रेडी है इंशाल्लाह ताला? ओके जी, ओके, ठीक हो गया। अच्छा ऐसे है कि अभी इंशाल्लाह मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी साथ साथ? यहाँ पे बेसिकली हमारी टीम का जो नेम है, हमने बेसिकली जो अपनी कम्युनिटी है उसका नेम कुरान पाक के नेम पे जो है वो रखा है, अस्साबिकून नेम है, सूरत वाक़िया से इसका नेम लिया गया है, सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले। तो हम सब माशाल्लाह आगे बढ़ने वाले हैं, सबकत ले जाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। तो आप सबको भी पता है कि नाम का जो इफेक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने यहाँ पे सक्सेस हासिल की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और माशाल्लाह मेरी टीम में हजारों की तादाद में हमने राउंड अबाउट 70 to 80,000 पार्टनर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ट्रेन कर चुके हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज से इस टाइम हमारी टीम है, दुबई से, सऊदीया से, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, ठीक है? तो बेसिकली अस्साबिकुन कम्युनिटी का मैंने आपको पर्पस बताया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और बहुत सारे इस तरह के पार्टनर्स हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है बट उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके थ्रू वो जनरेट कर सके। तो हम अस्साबिकून प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारी टीम का एक मोटिव है, एक पर्पस है, जिसको हम सब ने मिलकर इंशाल्लाह ताला फर्दर आगे लेके चलना है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट आपको जो है वो साबिकून के फाउंडर्स का अगर मैं नेम बताऊं तो फर्स्ट पे हैं जी आपके सामने यहाँ पे सर हाफिज मोहम्मद हसनात, ठीक है? और ये साबिकून के फाउंडर हैं और इनको राउंड अबाउट वर्किंग करते हुए 4 to 5 years हो गए हैं फॉरएवर में, ठीक है? और सेकंड पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मेरी खुद की पिक्चर है, और दिस साइड हुस्ना नासिर, और आई एम द सीईओ ऑफ टीम साबिकून, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड हमारी जो थर्ड फाउंडर हैं वो है मैम लाइबा नासिर, ठीक है? तो हम तीनों असाबिकून के फाउंडर्स हैं और माशाल्लाह आपके जितने भी मेंटोर्स हैं हम सब मिलके इस टीम को फर्दर आगे जो है वो मूव ऑन करवा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके सामने एक स्लाइड है, आप मुझे रीड करके बता सकते हैं कौन सी स्लाइड आपको शो हो रही है? 8:20 पे इंशाल्लाह ताला हमारा जो सेशन है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? तो आपने बिल्कुल मेरे साथ जो है ना वो इस तरह से टच में रहना है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ताला लास्ट में 5 मिनट्स का टाइम मैं आपको दूंगी, उसमें आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? अच्छा इस स्लाइड में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? उर्दू में बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रहा है इसमें आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? हाँ जी, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि ख्वाब क्यों जरूरी है, ठीक है? अभी आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सबने जब अपना स्टार्टअप लिया ना, जब आप सबकी सिलेक्शन हुई है तो आपका एक माइंडसेट जज किया गया है कि बेसिकली आपका जो माइंडसेट है ना वो विजनरी माइंडसेट है, आप लोग वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। देन आपको ये चांस मिला है कि आप यहाँ पे इस मीटिंग में हमारे साथ स्टे कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि ड्रीम क्यों जरूरी है,
इट्स मीन, अभी देखो फॉर एग्जांपल जो काम आप करने जा रहे हो, है ना, साबिकून के साथ आप कनेक्टेड होने जा रहे हो, ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स को जनरेट करने जा रहे हो, तो यहाँ से जो आपने अर्निंग जनरेट करनी है, आपको पता होना चाहिए ना कि वो आपने कहाँ पे लगानी है। आपको उससे गाड़ी चाहिए, आपको उससे अपना ड्रीम होम चाहिए, आपको इंटरनेशनल टूर्स चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हमने काम क्यों करना है, हमने पैसा क्यों जनरेट करना है, और फिर करना कैसे है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। इस स्लाइड का मीनिंग जो है वो आपको समझ आ गया ना। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपने यहाँ पे काम क्यों करना है, ठीक है। अपने ड्रीम्स के लिए करना है, आपको ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम होम चाहिए, इंटरनेशनल टूर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो ये सब आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्किंग इसलिए करने आए हो, आपका माइंड क्लियर है, आपका विजन क्लियर है। अब आपको वाई क्लियर है कि आपने करना क्यों है, हाउ आपकी इंशाल्लाह ताला क्लियर मैं कर दूंगी कि अब आपने ये काम करना कैसे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आप सबको। आप सब मुझे चैट बॉक्स में राइट डाउन करके बताएं कि आप यहाँ पे क्या ड्रीम लेके आए हैं, ठीक है, किस पर्पस के बिहाफ पे आपने इस मीटिंग को जो है वो अवेल करना चाहा, ठीक है, आपने चाहा कि हमारी इसमें सिलेक्शन हो जाए, वो क्या एक पॉइंट था, फैमिली हेल्प, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, इसके अलावा, इसके अलावा फैमिली हेल्प, ठीक हो गया, ठीक। देखिए बेसिकली जो आपका ड्रीम होता है ना, अगर आपने पैसा कमाना आपको पता ही नहीं है आपने उसको कहाँ पे लगाना है, तो फिर तो आप उस चीज को, आपके अंदर वो जुस्तजू ही नहीं होगी उस चीज को अवेल करने में, ठीक है। बट अगर आपको पता होगा कि यार ये पैसा कमा के ना मैंने अपनी ये ड्रीम कार लेनी है, तो आपको उसमें हर्डल्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप वो अचीव करोगे ही करोगे, ठीक है। तो जो ड्रीम बेसिकली होता है ना, वो देखना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रीम बेसिकली आपकी वो जो पूरी लाइफ में एक सक्सेस वाली लाइन होती है ना, उसको डायरेक्शन देता है, उसको मोटिवेशन देता है, उसको लाइन पे लेके आता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि मैम हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो है वो प्रे किया कि अल्लाह पाक हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली ये चीज है कि आपके पास इतने इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, यानी जैसी आप लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा घर ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरी फैमिली ऐसा लाइफस्टाइल स्पेंड करे, यानी जो भी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं उसके लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, आपको बार बार अपने बैंक अकाउंट्स को नहीं देखना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है फाइनेंशियल फ्रीडम। नेक्स्ट आगे हम मूव ऑन करते हैं। अभी ये स्लाइड आप सबके पास है, इसमें बेसिकली एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको जो है वो बताया गया है, इस चीज से आप भी मेरे साथ रिलेट करेंगे। आप जिसने भी मुझे यहाँ पे अटेंटिवली आंसर किया ना, तो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी इस स्लाइड के बाद, तो मुझे लगेगा कि वो पार्टिसिपेंट हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड वो इंशाल्लाह ताला मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में फर्दर हमारे साथ आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है। और आपको उस पर्सन की पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान में रहते हुए मिलियनेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट आपके देखें कि 1940 पे, 1940 में जो चीज 10 रुपीज की थी ना, 1960 20 साल गुजरने के बाद वही चीज 100 रुपए की होगी, 1980 में वही चीज कितने की होगी, 1000 की होगी, 2000 में वही चीज कितने की होगी, 10,000 की हो गई, 2021 में वही चीज कितने की होगी, 1 लाख की होगी, ठीक है। और आज अभी 2025 में वो 1 लाख वाली चीज कितने की हो गई है, 3 से 5 लाख की हो गई है, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जो है वो पार्टनर्स भी होंगे जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, पीएचडी पीएचडी होल्डर होंगे, ठीक है। कुछ ने जो है वो अपना मास्टर कंप्लीट किया होगा, कुछ कुछ ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, कुछ इंटर के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं आपको ये चीज बता दूं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत सारे पार्टनर्स जो है वो उनको इस चीज का आइडिया भी होगा। इन्फ्लेशन बेसिकली वो चीज होती है कि आप ये देखें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है ना, जो भी चीजें हमने खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने सोफा लेना है, हमने चेयर लेना है, हमने टेबल लेना है, हमने कुछ भी लेना है, उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट वो रिसोर्सेज जहां से हमने इनकम जनरेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस, तो वो तो वहीं पे स्टक है, उनकी तो कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। कभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो 1000 जॉब्स जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ जॉब ओपन कर दी हैं उन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी, जो अभी फ्रेशली ग्रेजुएटेड है, कुछ भी नहीं आपने सुना होगा। तो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं, लेकिन अब हम लोग कैसे खरीदें,
क्योंकि हमारी वो जो जॉब्स हैं वो तो वहीं पे स्टक है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। या तो ऐसे हो ना, जॉब्स भी आती जा रही हो, बिजनेसेस भी आते जा रहे हो, तो हम उसको बैलेंस कर पाए। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है, तो लोग अब जो खरीद रहे हैं ना, उसकी रेशो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक हो गया? चलिए, ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड वाली साइड पे हम मूव ऑन करते हैं कि व्हाट आर यू आर फेसिंग सिचुएशंस रिगार्डिंग अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइम आप सब बैठे हुए ना, आप सबके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही कोई कह रहा होगा कि जी हमें जॉब नहीं मिल रही, कोई कह रहा होगा कि जी अगर जॉब मिल रही है तो उस जॉब से हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही। कोई कह रहा होगा कि जी मैं स्मॉल बिजनेस की साइड पे जो है वो देख रहा हूँ, बट मेरे पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं उसका स्टार्टअप ले सकूँ। ठीक है, ऐसा ही है ना, कुछ अपना स्मॉल स्टार्टअप लेना चाह रहे होंगे, लाइक अपनी कोई शॉप ओपन करना चाह रहे होंगे, अपनी बुटीक ओपन करना चाह रहे होंगे, बट ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा ही है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अभी हमें फेस करने को मिल रही हैं। अब ये वाला जो एक पॉइंट है ना, अगर इस पूरे पिक्चर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, और अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपने मुझे आंसर कर दिया, इट्स मीन आपने आज का पूरा सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से अटेंड किया। ठीक है, 9 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है। 9 मिनट्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हमने अपने सेशन को वाइंड अप करना है। उसके बाद हमने एक्टिव पार्टनर्स को फर्दर अपने साथ आगे मूव ऑन करवाना है। आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी प्रॉपर अटेंडेंस मार्क हो रही है। ठीक है, आप पे फुल फोकस है। मैनेजमेंट के जो हमारे साथ मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में हमारे साथ इस टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। एक्साइटेड है, मजा आ रहा है सेशन में, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, सेशन में बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नया सीखने को मिल रहा है। ओके जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैनेजमेंट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, काइंडली इन सब पार्टनर्स का जो है वो नेम नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो एक्टिवली चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। ये बेसिकली हमारा एक मॉडल है, ESBI मॉडल। ठीक है, एक बुक है, बिजनेस फील्ड से रिलेटेड एक बुक है, जिसका नेम है रिच डैड पुअर डैड। माइट बी पॉसिबल बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको रीड भी किया हो। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है। ठीक है, उन्होंने ये एक बिजनेस मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि यार, दुनिया में ना पैसा कमाने के ना सिर्फ 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों के अलावा कोई पांचवा तरीका नहीं है। ठीक है, पैसा कमाने का, अर्निंग्स जनरेट करने का कोई पांचवा तरीका नहीं है इन 4 तरीकों के अलावा। इन 4 मेथड्स के अलावा देर इज नो अनदर वे टू जनरेट अर्निंग्स, टू जनरेट इनकम। ठीक है, टू जनरेट मनी। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है लास्ट 5 मिनट्स में पूछनी है, अभी नहीं। ठीक है, चलें जी, अब थोड़ा सा ई कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं। ई कैटेगरी में बेसिकली वो पार्टनर्स होते हैं जो इंप्लॉय वाली कैटेगरी में होते हैं, जो किसी के अंडर जॉब करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रही हूँ, मैं जितना टाइम दे रही हूँ उसके बदले मुझे वहां से अर्निंग मिल गया। लेकिन उसमें क्या है, मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, मेरे पास आजादी नहीं है। ठीक है, और मैं बहुत ही मुश्किल से सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर पा रही हूँ, ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है। यानी कि यहाँ पे आपका टाइम डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो। आपको 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी आती है, सेल्फ एम्प्लॉय वाली। अच्छा, इस कैटेगरी को ना बहुत सारे पार्टनर्स ऐसा समझते हैं कि यार ये जो है वो बेसिकली हमारा एक बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी एक मोबाइल्स की शॉप ओपन की और वो वहां पे बैठ के क्या कर रहा है, मोबाइल की सेल और परचेज कर रहा है, और वो कहता है कि यार मेरा अपना बिजनेस है। आप मुझे बताएं कि जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, अगर वो शॉप अपनी ओपन नहीं करेगा, तो वो पैसा कमा सकेगा, वो अर्निंग जनरेट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना, तो ये उसका बिजनेस कैसे हुआ? ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे भी टाइम डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। इसको बेसिकली कह सकते हैं कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एज अ जॉबियन काम कर रहे हो। ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, एक्टिव इनकम, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, टाइम दोगे तो पैसा मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो होती है ना, बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी, उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके लिए काम कर रही है, आप इधर बैठे हो, आपने एक बार मेहनत करके अपना एक एम्पायर बिल्ड किया। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल का जो ऑनर है, उसने मेहनत करके बिल्डिंग ली। ठीक है, और उसका सारा जो है वो फर्नीचर लिया, टीचर्स को वहां पे हायर किया, स्टूडेंट्स उस स्कूल में जो है ना वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो एक एम्पायर बिल्ड कर लिया, मेहनत कर ली। आफ्टर डेट क्या है, वो यहाँ पे एक साइड पे बैठा हुआ है, एक साइड पे बैठा हुआ है। पर मंथ उसको क्या आ रही है, इनकम आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। दैट इज
पैसिव इनकम। अब वो एक्टिव नहीं है, वो सोया हुआ है, तो पर मंथ क्या आ रही है, स्कूल से उसको इनकम आ रही है। वो जाग रहा है, उसको इनकम आ रही है। वो सैरो तफरी पे जा रहा है, उसको इनकम आ रही है। वो किसी अपने फैमिली रिलेटिव के घर जा रहा है, फंक्शन पे जा रहा है, उसको इनकम आ रही है। वो किसी शादी वाले इवेंट पे जा रहा है, मैरिज इवेंट पे जा रहा है, उसको इनकम आ रही है। अंडरस्टैंड किया आपने इस चीज को? फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर वाली। अब इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में पाकिस्तान में सिर्फ आप कह लें कि नियर 2 से 3 ही इस तरह के लोग हैं, 2 से 3% हैं जो इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि ई और जो एस वाली कैटेगरी है, वो से नीचे आपने चेक करना है जो स्लाइड्स में मेंशन है, यहां से समझ आएगी कि आपने कितना अच्छा इस चीज को अंडरस्टैंड किया। ई और एस वाली कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग हैं। 95% जो लोग हैं ना पूरी दुनिया के, वो या तो जॉब करें एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में या फिर सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में। और दुनिया का वो पता है कितना परसेंट पैसा जनरेट कर रहे हैं? सिर्फ 5%। 95% एफर्ट्स है, इतनी मेहनत है, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 5% कमा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में, लेकिन वो दुनिया के 95% जो है ना, वो वेल्थ जनरेट जनरेट कर रहे हैं। यानी 5% ऐसे लोग हैं जो 95% पे उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। वो लोग क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? मुझे कोई आंसर दे सकता है इस चीज का? बात पैसे की है या माइंडसेट की है, ये आप बता सकते हैं? हाँ जी, अब इन दोनों में से आपने मुझे बताना है चूज करके, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, बात पैसे की है या माइंडसेट की है? माइंडसेट की है, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पार्टनर्स ने मैसेजेस किए हुए हैं, इनका नेम नोट डाउन कर लें, ठीक है, और मुझे रात में इनकी लिस्ट शेयर कर दें। अब समझ आइए आप सबको। तो इन 5% लोगों ने, ये जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में था, उन्होंने सोचा कि यार हम क्या करते हैं, अपने हिस्से का काम इन इन 95% लोगों से करवाते हैं, और ये जो 95% मेहनत कर रहे हैं, उसका 95% पैसा हम जनरेट करते हैं। तो ये चीज कहां से आई? पैसे से आई? नहीं, ये चीज यहां से आई, ठीक है। ये होना चाहिए, यहां से आई है, माइंडसेट से आई है। समझ आ गई सबको? चलेंगे, वेरी गुड, बेस्ट हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आपको इनमें से सबसे बेस्ट कैटेगरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में फर्दर आगे चांस मिले, जिसके थ्रू आप फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी फैमिलीज को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप किस कैटेगरी को चूज करेंगे अपने लिए, अगर आपको लाइफ में चांस मिले? जल्दी 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 से, हमारे पास 3 मिनट्स लेफ्ट हैं। फौरन से मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी को आप लोग चूज करेंगे। हाँ जी, बिजनेस ओनर, बी कैटेगरी, बी कैटेगरी, आई लव बी कैटेगरी। ओके जी, ओके, वेरी गुड। इन्वेस्टर कैटेगरी भी बेस्ट है, हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, ठीक है, वेरी गुड। अब पैसिव इनकम वो होती है कि काम नहीं भी करोगे तो आपको अल्टीमेटली पैसा आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में एक बार मेहनत कर लिया, या तो जिंदगी में पूरी जिंदगी मेहनत करते जाओ, या फिर एक बार एफर्ट्स कर लो और लाइफ टाइम आप उससे पैसा कमाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो आप ये देख सकते हैं, इसमें आप देखें कि मतलब बहुत ही एक एम्बेरसमेंट आप कह लें कि हमारे लिए एक सिचुएशन भी है, ठीक है, और बड़ा बुरा भी फील होता है इस तरह की न्यूज वगैरह देख के। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, 29 गोल्ड मेडल्स एक एमबीबीएस पर्सन को मिले हैं, डॉक्टर वलीद को, ठीक है, बट ही इज स्टिल जॉबलेस, बट ये अभी भी जॉबलेस है। 16 इयर्स की एजुकेशन ली, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की, लाखों लगाया, ठीक है, इतने गोल्ड मेडल लिए, आफ्टर डेट जॉबलेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है ना वो फॉल्ट किसके। नेक्स्ट, 4000 पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी स्कॉलर्स ऐसे हैं अभी तक पाकिस्तान में, 3000 4000 जो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। ये एचईसी की रिपोर्ट है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। ये सिचुएशन है हमारे मुल्क में जो भी। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जॉब और बिजनेस जी, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, जॉब और बिजनेस। अब देखो आप लोग इस तरह से परेशान नहीं हो कि यार जॉब के लिए बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने पड़ेंगे। नो, घर बैठे बिजनेस करना है, मोबाइल फोन के थ्रू बिजनेस करना है, इजी होके बिजनेस करना है, फैमिली के साथ बिजनेस करना है। अब वो करना कैसे है, अस्साबिकुन टीम आपको सिखाएगी, ठीक है। आपने जस्ट सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हो, बिकॉज आगे आने वाला दौर आपको, आप सबको पता है, ऑनलाइन है। तो क्यों ना हम बजाय ज्यादा एफर्ट्स करने के, यहां से जो है वो काम लें, अपने माइंडसेट से काम लें, पैसिव इनकम जनरेट करें। जो काम लोग अपनी शॉप्स पे जाके फिजिकली करें, वो हम घर बैठे अपने सोफे पे बैठ के कर लें, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं। समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं।
आप सबने बिजनेस को चूज किया। अब आप देखें कि जॉब्स की कंडीशन जो हमारे सामने ना, वो हम उतना उससे जनरेट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है, उधर हमें बहुत ज्यादा लाइक आप कह लेंगे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम अपने किसी फैमिली इवेंट में नहीं जा सकते, हम उतना सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बिल्ड कर सकते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फैमिली बिजनेस की बात करें तो बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में यार कि जो अपना फैमिली बिजनेस जो है ना, वो नेक्स्ट आगे जो है वो अपनी जनरेशन में ट्रांसफर कर दें। ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, और अगर बिजनेस ओनर खुद से बनना है तो फिर अब इस चीज को हमने स्टार्ट कैसे करना है? सही हो गया। अब देखो, पहले हमारा विजन क्लियर हो गया कि हमने पैसा कमाना पहले पैसा कमाना क्यों था। आपने मुझे रीजन बताया कि मैम हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमें फैमिली के लिए करना है। ठीक है, समझ आ गई। आपने मुझे बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप मुझे मेथड तो बताओ कि आपने किस मेथड के थ्रू फर्दर आगे जाना है। तो आप सबने बताया कि जी मैम हम बिजनेस कैटेगरी के थ्रू फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। ऐसे ही बताया ना। अब इस बिजनेस कैटेगरी में कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट है जो आप घर बैठे कर सको? ठीक है, जिसमें आपको कोई बिल्डिंग ना लेना पड़े, जिसमें आपको कोई रेंट नहीं पे करना पड़े, जिसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना पड़े, जिसमें आपको कोई स्टॉक मेंटेन करने की नीड ना हो। ठीक है, ऐसा बिजनेस बताऊं अब आपको? रेडी है? रेडी है? टाइप हियर मैम आई एम टू मच एक्साइटेड। टाइप हियर मैम आई एम टू मच एक्साइटेड। लास्ट 2 से 3 स्लाइड्स हैं, उसके बाद हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट हमारी ये स्लाइड है। देखें, हमें जब भी कोई बिजनेस करना है ना, ये किसी भी चीज का स्टार्टअप लेना है, तो हमें इस तरह के फील्ड्स को चूज करना चाहिए जो रिसेशन फ्री है। अब रिसेशन फ्री क्या चीज होती है? बहुत सारे पार्टनर्स को यहाँ से नॉलेज फ्री होगा इस चीज के हवाले से। रिसेशन फ्री हमेशा वो वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कंपनी की इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क के हालात अच्छे चल रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात बुरे चल रहे हैं, इधर कोविड आ रहा है, ठीक है, इधर जो है वो अल्लाह ना करे वॉर हो रही है, जंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बट ये वाली फील्ड इस तरह की होती है रिसेशन फ्री, जो हर दौर में हर टाइम पे चलते रहती हैं। सही है। अब आप देखें, कोविड आया, एजुकेशन को फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया, लोग जूम पे अपने क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, बट वो खत्म नहीं हुई। तो एजुकेशनल जो सेक्टर है वो रिसेशन फ्री है। इसके अलावा सेकंड, हेल्थ, वेल्थ, मेडिकल, स्टोर्स, फार्मेसीज, ऐसे ही है ना। तो जब तक हम जिंदा हैं, बीमार होते रहेंगे, तो हमें जो है वो हेल्थ की नीड होगी। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फार्मेसी है, मेडिकल फील्ड है, तो ये तो चांसेस ही नहीं है बंद होने के। तो जब तक जिंदगी है, बीमार भी होते रहेंगे, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग थिंग्स। तो ये वाली इंडस्ट्रीज भी लाइफ टाइम कुछ भी हो जाए, ये बंद नहीं हो सकती। कोविड में हर चीज बंद थी, सारे बिजनेसेस, सारी शॉप्स, बट मेडिकल स्टोर्स ओपन थे। ऐसा ही है ना। चलें जी, अब आपने जब भी बिजनेस ज्वाइन करना है, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है। अब हम देखते हैं कि रिसेशन फ्री इंडस्ट्री कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कोट्स हैं, कुछ रिव्यूज हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली ये एक ऐसा काम होता है जिस जो आपका प्रॉपर एक बिजनेस होता है, ठीक है, बट उस बिजनेस को आप अकेले नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया, मैंने अपनी जो है ना वो मोबाइल की मैंने सेल एंड परचेज स्टार्ट की, ये मैंने बिजनेस ओपन कर दिया। अब मैं अकेले 10 घंटे काम किए जा रही हूँ, तो मुझे 10 घंटे के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मेरे माइंड में एकदम आएगा कि यार मैं अकेली क्यों काम करूं, क्यों ना मैं ऐसे अपनी टीम में अपने नीचे 10 ऐसे लोगों को बिल्ड कर लूं जो 10-10 घंटे मेरे लिए काम करें। तो जहां पे पर मंथ पहले मैं 10,000 जनरेट करी थी, ठीक है, वहां पे 10 लोगों की एफर्ट्स के साथ मैं 1,10,000 जनरेट कर सकती हूँ। तो यहां से सोचा ना मैंने, तो बिजनेसमैन जो होता है ना हमेशा, वो यहां से बनता है। समझ आ गई है? बिजनेस मेंटेलिटी यहां से आती है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने करना तो बिजनेस है, लेकिन अकेले नहीं करना, हमने टीम के साथ करना है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है। ठीक है, हमने खुद जो काम किया, हमने उनको सिखाना है, फिर उनके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम काम नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिलीज के साथ बिजी हैं, हम अपने ट्रिप्स पे गए हुए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करे और हम क्या जनरेट करें? पैसिव इनकम जनरेट करें, वर्किंग टुगेदर। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल गेट, आपको पता है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, उसने बोला कि मुझे अगर लाइफ में दोबारा कुछ करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत यूनिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है उस पर्सन को जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। ठीक है, बिल क्लिंटन ने ये बोला है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसमें सिर्फ अकेला एक इंडिविजुअल कामयाब नहीं होता है। ठीक है, इसमें लोग खुद तो कामयाब होते हैं, बट अपने साथ साथ इस फील्ड को आगे भी एक्सपेंड करके औरों को भी कामयाब करते हैं। समझ आ गई? जैसे अब आप ये देखें कि हम अस्साबिकुन कम्युनिटी के साथ काम करें, मैं अकेला अर्निंग जनरेट कर रही हूँ या मेरी पूरी टीम अर्निंग जनरेट कर रही है? अब मैं भी जनरेट कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम भी कर रही है, उसके बाद हम आगे और पाकिस्तान के और फॉरेन कंट्रीज के ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे जॉबियंस, ऐसे हाउस वाइफ,
जिनका विजनरी माइंडसेट है, जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। तो हम इस चीज को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इसमें देखें कि अगर हम अभी 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 हमें किस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहिए। नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, ये बहुत रिस्की है, और ये इंडस्ट्री ना रिसेशन फ्री नहीं है। कोविड आएगा, कौन जो है वो रियल एस्टेट का काम करेगा? कौन घरों की सेल एंड परचेज करेगा? कोई भी नहीं करेगा जब पैसा ही नहीं होगा। स्टॉक ट्रेडिंग, आप कोई स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रख लो, बट इसमें भी बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन ये काम जो है वो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कंट्री में तो हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद आप साइड पे देख सकते हैं, 4th नंबर पे लिखा हुआ है किसी छोटे से बिजनेसेस का स्टार्टअप लेना। अगर हम कोई छोटा सा भी स्टार्टअप लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक, मैं कहती हूँ कि ठेला भी लगाते हैं, एक छोटी सी शॉप भी ओपन करते हैं, उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम फ्लॉप हो जाएंगे। ये भी रिसेशन फ्री नहीं है। एक और अब बड़ी मजे की चीज है जो रिसेशन फ्री है, वो है जी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मतलब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। नेटवर्क मतलब टीम के साथ काम कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब डील और गाइड करने वाला काम करें। मैं अगेन आपको ये चीज बता देती हूँ, अभी बहुत सारे पर्सन के माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे कहीं सेलिंग तो नहीं है? देयर इज नो सेलिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे कोई बेचने वाला काम नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना, और नहीं आपके पास यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आएगा। समझ आ गई? तो देयर इज नो सेलिंग हियर। हाँ, अगर आप अपने माइंडसेट से उस चीज को फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट एक ही मोड ऑफ क्राइटेरिया आपके पास नहीं है। ठीक हो गया? तो ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि घर बैठे ऑनलाइन आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, डील कर सकते हो। अब क्या गाइड करना है, क्या डील करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कल वाले सेशन में सीखेंगे, ठीक है। वर्किंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। या ये जो हमारे पास एक चीज है ना, ये जो हमारे पास एक इंडस्ट्री की रिसेप्शन फ्री है, ऑनलाइन है, कोविड आया, फिजिकल बिजनेस बंद थे, ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे थे। समझ आ गई आपको? और ये एक ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें आप अपने स्किल्स को इन्वेस्ट करके पैसा जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छा बोलना आता है, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। आप टाइम दे सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आप पंक्चुअल हो, आप पैसा कमा सकते हो। आप कंसिस्टेंट हो, आप पैसा कमा सकते हो। समझ आ गई है? तो आप यहाँ पे बेसिकली अपनी इनर स्किल को, अपने टाइम को यूटिलाइज करके सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करके साबिकुन टीम के साथ अपना सोर्स ऑफ फंडिंग बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि साबिकुन टीम बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएट होकर काम कर रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है, और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने सिर्फ उसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए, बिकॉज वो बेस्टेस्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो हम कल वाली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे जो है हमारा एक बहुत ही मजे की स्टेटमेंट है। दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड वेल्दी यू हैव टू डू बिजनेस। अगर आपको अमीर बनना है, आपको दौलतमंद बनना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, तो यू मस्ट हैव टू डू बिजनेस। अब ये कोई आम ताम लोगों ने नहीं बोला हुआ, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट माइंडसेट वाले, उन लोगों ने ये बोला है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये लास्ट हमारी स्लाइड है, इसके बाद हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है, बहुत अच्छी इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं बिजनेस के बारे में। तो पॉल गेटिन का नाम है, इनके 3 एडवाइसेस हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप टाइम दे सकते हो, ठीक है, काम कर सकते हो और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, तो आपको एक बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहिए, ठीक है। सही हो गया? और ऐसी इंडस्ट्री में स्टार्टअप लेना चाहिए जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड है और अभी प्रेजेंट में भी डिमांड है। फिर उस बिजनेस को आप किस तरह से करोगे? वो बिजनेस जब आपने सेटअप कर लिया तो सिर्फ 3% आप पे डिपेंड करेगा, 95% आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि कितना आप टीम को सिखा रहे हो, कितना आप उनको गाइड कर रहे हो, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। 3% आपकी एफर्ट्स, 97% आपकी टीम की एफर्ट होगी, अगर आपने एक बार एक एम्पायर को बिल्ड कर लिया। और इस पर्सन की एक बड़ी मजे की कॉट है, मेरी बेस्टेस्ट कॉट है, बड़ी फेवरेट कॉट है। उन्होंने बोला, इस कॉट के साथ हम अपनी मीटिंग को भी एंड करेंगे, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइंड समवन हु इज रिच। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो अमीर है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो वेल्थी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, पहले तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैंने अमीर बनना है, फिर आपने उस पर्सन को फाइंड आउट किया जो ऑलरेडी अमीर है। उसके बाद आपने क्या करना है,
एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, और वही करते रहो जो वो कर रहा है. वन डे यू विल बी रिच. एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे. यानी अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो किसी ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करो जो अमीर है, फिर वही काम करो जो ये पर्सन कर रहा है. एक दिन स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली आप भी अमीर हो जाएंगे. ठीक है, आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे, आप भी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, आप भी टाइम फ्रीडम गेन कर सकते हैं. ठीक हो गया, बेस्ट कोट है. चले इंशाल्लाह ताला हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं. अब कल वाली मीटिंग के लिए सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं जो अपने अपने को अब भी इसका स्क्रीनशॉट जाके ड्रॉप करेंगे और वो बताएंगे कि हम नेक्स्ट सेशन के लिए अपने आप को जो है वो इनरोल करवाना चाहते हैं. काइंडली हमारी सीट जो है वो रिजर्व करवा दें. हम किसी भी सूरत इसको मिस नहीं करना चाहते. अगर आप 3 डेज की प्रॉपर ट्रेनिंग्स को टीम असाबिक उनके साथ अटेंड कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह ताला लास्ट डे आपको खुद फील होगा कि यार यहाँ से हमने कितनी कमाल की अचीवमेंट्स की हैं. बट उसके लिए टाइम देना है. ठीक है, माइंडसेट शार्प रखना है, टाइम देना है. और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके आप लोगों ने रिसर्च नहीं करना. ठीक है, हर पर्सन हर तरह का नॉलेज किसी भी जो है वो प्लेटफॉर्म में अपना वो पुट कर देता है. अभी तो इस तरह से चीजें आ गई हैं. तो या तो देखो, आपने अब इस चीज को स्टार्ट किया तो इसको लास्ट तक आपने लेके चलना है, अदरवाइज आप इसको समझ नहीं सकते हैं. ठीक है, वो कहते हैं ना कि जी आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना वो जहर का काम करता है. या तो आप स्टार्टअप लो ही ना, अगर आपने ले लिया तो आप उस चीज को कंप्लीट करो. ठीक है, तो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट. आप उस चीज को फिनिश करो जिस चीज को आपने स्टार्ट किया है. वहीं से फील होगा कि आप लोग विजनरी पार्टनर्स हैं, आप लोग विजनरी लोग हैं, आप लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स हैं. ठीक है, चलिए जी. हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बेसिकली साबिकून एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है. ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जॉबियंस को, हाउस वाइफ को ये ओब्लाइज करता है कि वो किस तरह से घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम में पर मंथ इजिली एक हैंडसम फिगर जो है वो जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थी कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मोड ऑफ वर्किंग है वो किस तरह से है. ठीक है, वर्किंग के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ वर्किंग चूज करते हैं. ठीक है, कल हमने ईएसबीआई मॉडल को डिस्कस किया और उस ईएसबीआई मॉडल में से आपने मुझे कैटेगरी बताई कि हम जॉब की बजाय बिजनेस कैटेगरी को प्रेफर करते हैं ताकि हम अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे सामने जो है वो मेरा कैमरा है, इस साइड पे मेरी स्लाइड्स हैं, तो थोड़ा सा मैं अगर इस साइड पे मूव ऑन भी कर रही हूँ तो आपने मेरे साथ बिल्कुल जो है वो कनेक्टेड रहना है. ठीक है, कल आपका डे 1 जो ट्रेनिंग सेशन थी वो हमारे साथ कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, और आज आपका जो नेक्स्ट डे है ये आपकी बेसिकली डे 1 की एक्टिविटी है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि साबिकून बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है उसका इंट्रोडक्शन दिया. उसमें हम जो है वो किस तरह की वर्किंग करेंगे, हम बेसिकली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे. हम घर बैठे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग्स को जनरेट करेंगे. ठीक है, अच्छा अब साबिकून बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएट होकर काम कर रहा है. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी. और ये सेशन हमारा इंशाल्लाह ताला जस्ट 15 to 20 मिनट्स का होगा. बहुत अटेंटिवली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू आपको जो है वो मैं इस चीज के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले जिस कंपनी का मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ उस कंपनी के बारे में, जैसे आपको पता है कि हर चीज के बारे में लोगों का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होता है. फॉर एग्जांपल अभी अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोगों ने रिव्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए फेक वहां पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, अभी अगर वहां पे आप उलमा कराम के बारे में भी जाके रिसर्च करते हैं तो उनके बारे में भी आपको नेगेटिविटी मिलती है. यानी कि दुनिया की अगर बेस्टेस्ट चीज को आप देख लें उसके बारे में भी लोगों का ओपिनियन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा. बस अपनी इस चीज को माइंड में रखना है कि जिस चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर लर्निंग के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ पहले स्टार्ट से लेकर लास्ट तक उसको आप कंप्लीट देखें, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दें. आफ्टर दैट आप उसके बारे में अपना कोई भी जो ओपिनियन है वो आप जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, अच्छा अस्साबिकुन बेसिकली जिस कंपनी के साथ एफिलिएट है, ठीक है, उस कंपनी का जो सीईओ है उसका सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसने इस कंपनी का जो स्टार्टअप है वो किस तरह से लिया. ठीक है, वो एक विजनरी पर्सन था. उसने सोचा कि अभी देखें हमें अगर किसी भी चीज का स्टार्टअप लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरी अगर कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जो बीमार है. ठीक है, तो बजाय इसके, अगर मुझे कोई कुछ भी अपना स्टार्टअप लेना है तो बजाय इसके कि मैं अपनी टॉयज की शॉप ओपन करूं, मुझे उसमें तो नहीं बेनिफिट होगा. तो मुझे देखना है कि मेरी जो कंट्री है, ये जो मेरी सोसाइटी है, उसकी नीड्स क्या है, कौन सी चीज मार्केट को चाहिए, कौन सी चीज लोगों को चाहिए,
उसी चीज से रिलेटेड अगर मैं कोई अपना स्टार्टअप लूंगी तो वो स्टार्टअप मेरा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जाएगा। ठीक है, तो रेक्स मॉन सर बेसिकली एक विजनरी पर्सन थे। ठीक है, जो उस कंपनी के सीईओ हैं, जो कंपनी साबिकून के साथ एफिलिएट है। ठीक है, उनका एक माइंडसेट था, उन्होंने सोचा कि देखें दुनिया में ना दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे सब जो है वो बताइएगा, और आपने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बताना है, और ये लिंक जब आपको ड्रॉप किया जाएगा इसके आपने रिप्लाई में टाइप करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें कि दुनिया के सबसे बड़े टू मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े दो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, हेल्थ और वेल्थ। ऐसा ही है, बीमारी और बेरोजगार, ऐसा ही है ना। तो रेक्स मॉन सर बेसिकली जो एक विजनरी पर्सन थे, उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए कि जिससे ना तो कोई बीमार रहे और ना ही कोई बेरोजगार रहे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक ऐसा जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जिनको यूज करके सबसे पहले आपके घर से क्या जाएगी, बीमारी जाएगी। अगर आप उसमें अपने जो है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी मजीद एफर्ट्स करते हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अपने घर से फिर बेरोजगारी को भी खत्म कर सकते हो। तो रेक्स मॉन सर ने बेसिकली अपनी जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और जिन लोगों ने उनको यूज किया उनके घर से बीमारी गई। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना यही लोग जिनके घरों से बीमारी गई है, अगर यही लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ आगे इसको प्रमोट भी करें, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी दें, ताकि आगे वाले लोगों को भी हेल्थ मिल सके। तो वो पर्सन जो इसको यूज कर रहा है उसके घर से बीमारी गई। उसके बाद वही पर्सन जब इसको आगे प्रमोट कर रहा है, इसको आगे शेयर कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एक हैंडसम सोर्स ऑफ फंडिंग भी वो अपना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट कर सकता है। ठीक है, इस कंपनी का बेसिकली जो नेम है वो है जी एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जो आपका फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फॉरएवर कंपनी है बेसिकली यूएसए बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो यूएसए एरिजोना में है। इसके अलावा इसके जो सीईओ थे, ठीक है, रेक्स मॉन्सर थे, अभी करंट इनके जो सीईओ हैं वो ग्रेग मॉन्सर हैं, इनके बेटे ही हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी 13 मई 1978 को, आज से तकरीबन 47 ईयर्स बाद। 47 साल हो गए हैं इस कंपनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हुए। 4000+ ऑफिस हैं इसके वर्ल्ड वाइड, इनके अपने ऑफिस हैं डिफरेंट कंट्रीज में, लाइक सऊदिया, दुबई। हमारी अपनी टीम माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दुबई से, सऊदिया से, यूके से, यूएसए से, डिफरेंट कंट्रीज से। ठीक है, पाकिस्तान में भी इवन के जो है वो इनका ऑफिस है लाहौर में। ठीक है, और इसके अलावा आप डिफरेंट कंट्रीज में भी इनके ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। एंड फॉरएवर ने अब तक राउंड अबाउट $4 बिलियन प्लस का टर्नओवर जो है वो जनरेट किया है। 160+ कंट्रीज में इनके जो है वो ऑफिस हैं, ये ऑफिशियली ऑपरेट कर रहा है। 6000+ इनके बोर्ड कंटेनर्स हैं। ठीक है, बोर्ड कंटेनर्स में जहां पे इनके प्रोडक्ट्स की शिपमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हमने क्यों चूज किया, असाबिकून ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्यों चूज किया, इसके साथ एफिलिएट होके क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ठीक है, अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसमें हर एक चीज खुद जो है, वहां के लोग, वहां की टीम, उसका अपना सीईओ, वहां की मैनेजमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉरएवर का फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका एक प्रोडक्ट है, उसका अगर बॉटल का ढक्कन भी है ना, वो भी इनकी अपनी इंडस्ट्री में प्रिपेयर होता है। उसकी जो लेबलिंग है, उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, हर एक सिंगल चीज इनकी अपनी इंडस्ट्री के थ्रू होती है। ठीक है, दिस इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। इसके अलावा ये जो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है जिसके साथ साबिकून एफिलिएट है, ये बेसिकली डेबिट फ्री है। डेबिट फ्री मीन ये किसी से कर्ज लेके अपनी कंपनी को रन नहीं कर रही, बिल्कुल अपनी ऑन पे। ठीक है, इसने अपना स्टार्टअप लिया हुआ है। और इस कंपनी ने जब अपना स्टार्टअप लिया था तो 3 प्रोडक्ट से लिया था, बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद अब तक 47 ईयर्स में माशाल्लाह माशाल्लाह 300+ प्रोडक्ट्स अब तक जो है ये इंट्रोड्यूस कर चुका है। ठीक है,
और अगर उसकी क्वालिटी की बात करें, मजीद डिटेल्स की बात करें, इंशाल्लाह ताला कल जो है वो आपका जो अभी नेक्स्ट सेशन होगा डेट का आज रात में, उसमें आपको मजीद इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस मिल जाएगी। इसके अलावा 45 ईयर्स प्लस इस कंपनी को हो गए हैं और ये कॉन्टिन्यूसली अपनी जो है वो ग्रोथ लेते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, इसका क्या मतलब है, इस कंपनी का जो नेम है वो आता है फॉर्च्यून 500 में। फॉर्च्यून 500 बेसिकली एक न्यूज जर्नल है, ठीक है, और यूएसए की टॉप कंपनीज जो पूरी वर्ल्ड को सबसे ज्यादा पैसा कमा के देती हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, उनमें टॉप 10 में फॉरएवर का नेम आता है, ठीक है। फॉर्च्यून 500 में फॉरएवर का नेम आता है। इट्स मीन ये कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है। जब वो ओवरऑल अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है, इट्स मीन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाली उसमें मैनेजमेंट है, हम लोग सब जो है वो उसमें बहुत अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राउड मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसका क्या मतलब है कि फॉरएवर बेसिकली जो काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे रेक्स मोहन सर ने जब ये आइडिया दिया कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें सबसे पहले लोगों के घर से क्या चली जाए, बीमारी चली जाए, ठीक है, उसके बाद क्या चली जाए, बेरोजगारी चली जाए। समझ आ गई है, सबसे पहले लोगों के घर से बीमारी चली जाए, हेल्थ आ जाए, उसके बाद यहां से क्या चली जाए, बेरोजगारी चली जाए, ठीक हो गया। तो इन प्रोडक्ट्स को आप फर्दर आगे प्रमोट करके, अब इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, ठीक है, उसके थ्रू आपने अर्निंग्स कैसे जनरेट करनी है, ये हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। और इसी प्रोजेक्ट के साथ आपने वर्किंग करके आगे वेल्थ कैसे जनरेट करनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकती हैं कि आप जो है इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ गेन कर सकते हैं, और उस अच्छी हेल्थ को आप आगे लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग आप बिल्ड करें, मींस कि आप चाहते हैं कि आप पर मंथ 50, 70, 90 स्टार्टिंग में ही जनरेट करने के काबिल हो जाएं, विद इन 4-5 मंथ्स की एफर्ट्स के बाद आप यहां से आराम से 1 से 1.5 लाख जनरेट करने के काबिल हो जाएं, तो फिर आप इस कंपनी के साथ, इस एलोवेरा कंपनी के साथ जो कि असाबिकून टीम के साथ एफिलिएट है, इसके साथ वर्किंग करके आप अपना हैंडसम सोर्स ऑफ फंडिंग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्स मोहन सर ने सोचा कि इसको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में किस तरह से शिफ्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है, उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, मार्केट ने उसको यूज किया, उससे लोगों को बेनिफिट्स मिले, लोगों को उससे हेल्थ मिली, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स खुद भी मैंने पर्सनली यूज किए हुए हैं, हमारी पूरी टीम, हम सबके घरों में यही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। इनका नॉलेज आपको नेक्स्ट सेशन में दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आज रात इंशाल्लाह ताला 7:45 PM पे आपका होगा। तो उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को हम ये प्रोडक्ट्स शेयर करें, वो लोग इसको यूज करके उनके घर से बीमारी जा रही है, आफ्टर डेट वही लोग आगे लोगों में इस चीज की प्रमोशन करके, इसके बारे में अवेयरनेस देके फॉरएवर को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरएवर की हेल्प कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स को और उसके सर्विसेज को आगे लोगों में प्रमोट करने में। तो आपकी वजह से फॉरएवर को बेनिफिट हो रहा है, देन फॉरएवर आपको पे करता है, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरियाज हैं जिसके भी आप पे आप प्रोडक्ट्स को शेयर करके भी आगे इनकम जनरेट कर सकते हैं, एंड इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करके आप यहाँ पे हैंडसम सोर्स ऑफ फंडिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास और भी बहुत सारे डिफरेंट मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज होंगे, आगे चलते इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किए जाएंगे। अब किन लोगों को आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, इस इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, वो पार्टनर्स इंशाल्लाह ताला टीम आपको बताएगी कि वो खुद आपको कैसे अप्रोच करेंगे। आपको खुद जाके टिपिकल डोर टू डोर नॉक पे जाके इस तरह से मार्केटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको खुद डोर नॉक पे जाके इस तरह से लोगों को नहीं कहना है कि आपने इनके प्रोडक्ट्स लेने हैं, लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे। यू हैव टू जस्ट डील एंड गाइड द पीपल, ठीक है। इसके अलावा इनके जो जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं उनमें से टू सिग्नेचर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो सर रिक्स मॉन ने स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे, उसमें से नंबर 1 है एलोवेरा, ठीक है, प्योरेस्ट एलोवेरा जो है उससे इनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है। आप ये देखें कि जो एलोवेरा ये इतना कमाल का प्रोडक्ट है और इतने कमाल के इसके बेनिफिट्स हैं, आप जाके इसको गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपना एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा ही है। उसमें से 85% जितना भी पूरी वर्ल्ड में एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका 85% फॉरएवर जो है क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा की, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो एलोवेरा कंपनी है, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड जो इनकी प्रोडक्शन है, इसका जो सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो है बी हनी, और ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है बी हनी का।
जो कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्पेन के माउंटेन्स में होती है और ये बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का प्रोडक्ट है। इसको मैंने खुद पर्सनली भी यूज किया हुआ है। तो 65% जो है वो फॉरएवर इसके डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिमेनिंग 35% और 85 का रिमेनिंग एलोवेरा का 15% ये बाकी कंपनीज कर रही हैं। तो अगर एक कंपनी इतने बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी परसेंटेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी है, इसमें उसके लेने वाले बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसकी जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है वो आगे चल के मिलेगी। अभी जाके अगर आप गूगल पे रिसर्च करते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, तो आपको नेम मिलेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, आपको नेम मिलेगा एलोवेरा कंपनी का। ठीक है, अच्छा, ये इसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉरएवर को वर्ल्ड लेवल पे मिले हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये टोटल हलाल हैं। ठीक है, एम हलाल का इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपर प्योर हैं। ठीक है, प्योरिटी की बेस पे वर्ल्ड लेवल पे इनको जो है वो सर्टिफिकेट मिले हैं। इसके अलावा जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है। ठीक है, और इसको जो है वो इनमें कोई भी जो है वो एनिमल पे इनमें से टेस्ट नहीं किए गए। तो हर चीज की सर्टिफिकेशन ये आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सर्टिफिकेशन कोई सिटी लेवल पे नहीं है, ये सर्टिफिकेशन आपकी कंट्री लेवल पे नहीं है, ये सर्टिफिकेशन आपकी ग्लोबली है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे। हर एक चीज का प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड है, प्रॉपर प्रूफ है, ये कंपनी सर्टिफाइड है, लीगल है ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और इवन के पाकिस्तान में भी। अच्छा, ये बेसिकली रेक्स मॉन्सर हैं और ही इज सीईओ, ही वाज सीईओ ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये सीईओ थे बट इनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। अब इनके जो बेटे हैं ग्रीक मॉन्सर, वो बेसिकली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सीईओ हैं। ठीक है, और इनका बेसिकली जो विजन है ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इन्होंने अपना जब इस इंडस्ट्री का स्टार्टअप लिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का स्टार्टअप लिया था, उनका बेसिकली मोटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दुनिया में ना तो कोई बेरोजगार है और ना कोई बीमार है। दुनिया के जो सबसे बड़े मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बेसिकली विजनरी पर्सन है जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और आज हम और हमारी टीम बहुत अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इनका बेसिकली पर्पस था कि हम एक ऐसा प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकें जिसमें हर एक सिंगल इंडिविजुअल बहुत जबरदस्त तरीके से ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ, जैसा वो चाहता है, जितना वो चाहता है उतना वो जनरेट कर सके। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचें, बी पैशनेट, बी ब्रेव, कंसिस्टेंट रहना है और मिल के काम करना है, हार्ड वर्क करना है एंड इंशाल्लाह ताला बड़ा सोचना है। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा कंपनी, साबिकुन टीम बेसिकली इसी कंपनी के साथ क्यों एफिलिएट होकर काम करिए, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी सारी मिथ्स थी, जितने भी सारे नेगेटिव रिव्यूज थे, उन सबको जब हमने यहाँ पे वर्किंग की, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 70 to 80,000 पार्टनर्स को मैं खुद ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेन कर चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से हमारी टीम भी है। ठीक है, जो हमारे साथ मिलके वर्किंग कर रही है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, शोबिन हाउस वाइफ ऐसे भी हैं जो पर मंथ 50, 70, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और ज्यादा अपनी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम में जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सब भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, आप सब भी फॉरएवर के साथ, साबिकून के साथ फर्दर आगे ग्रोथ लेना चाहते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आपने अपने अपलाइन को इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ठीक है, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने अपने मेंटोर्स को जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया, जो आपको मेंटोर कर रहे हैं, जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं, उनको जाके आपने थैंक यू बोलना है, उनको आपने इस मीटिंग का लिंक शेयर करना है और इसका जो है वो आपने स्क्रीनशॉट उनको भेजना है ताकि वो आपकी जो सीट है आज वाले रात 7:45 वाले सेशन के लिए रिजर्व रख दें, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का सेशन होने वाला है, जिसमें आपको एक एक प्रोडक्ट की जो है वो इंशाल्लाह ताला डिटेल दी जाएगी और वहां पे आपको आइडिया होगा कि वाकई इतने आउटस्टैंडिंग लेवल के जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, आपका दिल चाहेगा हर एक प्रोडक्ट को आप पर्सनली उस यूज करें। ठीक है, जो भी पर्सन इसको पर्सनली यूज करता है या फिर आगे उसको जो है वो रिकमेंड करता है, उसके भी पे आप अपना सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का नहीं है कि आपको कोई रेफरल सिस्टम क्रिएट करना है या आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियोस डाली होती हैं, तो इस तरह का यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं है। हम साबिकून टीम बेसिकली फॉरएवर में जिस मोड ऑफ क्राइटेरिया से काम कर रहे हैं, जिस मोड ऑफ क्राइटेरिया पे वर्किंग कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई डायरेक्ट डोर नॉक पे जाके सेलिंग नहीं करनी है, आपको रेफरल सिस्टम कुछ भी क्रिएट नहीं करना, जस्ट यू हैव टू डील एंड गाइड द पीपल। अब वो करना कैसे है, किस तरह से करना है, इंशाल्लाह आप जब हमारे साथ फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, हम आपकी सिलेक्शन करेंगे, आपको अपने साथ फर्दर आगे प्रोसीड करवाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो
जाएंगी। अभी मीटिंग में हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, बट इसमें से कुछ ही पैशनेट पार्टनर्स होंगे जो हमारे साथ फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे, जिनका इंशाल्लाह ताला हमने बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग पाकिस्तान में रह के वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट करेंसीज में वो अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रात वाला सेशन आप सबने मस्ट अटेंड करना है, एक्टिव रहना है, ठीक है। अपनी बाकी सारी एक्टिविटी को एक साइड पे रखिए। आपको जो भी एक्टिविटीज आपके ग्रुप्स में शेयर हो रही हैं, आपके मेंटोर्स के साइड से हो रही हैं, फौरन से उनको डन करके भेजें। मैनेजमेंट की जो नजर है आपकी एक एक एक्टिविटी पे है, ठीक है जी। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक केयर, जजाकल्लाह, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।